अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पूजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत, तंदुरुस्ती और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और अल्लाह ताला की तरफ से हदायत है। अमीर इंसान के पास बेशक पैसा है, नौकर चाकर बंगला सब कुछ है, सेहत नहीं है तो उसे सब कुछ फीका लगेगा। वो कहेगा मुझसे सब कुछ ले लो, सेहत दे दो। तो अपने प्यारों के लिए हमेशा ये दो दुआएं करते रहा करें, सेहत और हदायत की। हसद एक बहुत गंदी बुरी बीमारी है, जितना हो सके इससे दूर रहा करें। हमारे में क्या, हम देखते हैं एक दूसरे को, वो इसके पास गाड़ी है, वो ये ज़्यादा कमा रहा है मुझसे, इसके पास पैसे ज़्यादा है, इसकी सैलरी ज़्यादा है, ये घूम फिर रहा है, बहुत कंट्रीज़ में जा रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये सारी हसद है। तो ये चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म किया करें। हर इंसान को चाहिए कि इस चीज़ से दूर रहा करें, क्योंकि जो हसद कर रहा है ना, वो अंदर ही अंदर अपने आप को जला रहा होता है, अपने आप को मार रहा होता है, बीमार अपने आप को खुद कर रहा होता है। जिससे कर रहा है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कर रहा है ना, वो अपने आप को अंदर से जो है वो बेड़ा गर्क कर रहा है। तो हसद से दूर रहा करें। आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फैमिली विजिट वीज़े पे यहाँ पे आए हैं और आप चाहते हैं, आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान ना जाऊँ, तो वीज़ा अपना जो है वो यहाँ से किसी दूसरी कंट्री जाके एग्ज़िट करके अप्लाई करके वीज़ा और दोबारा वीज़ा लगवा कर फैमिली विजिट वीज़ा और यहाँ आ जाऊँ, यानी पाकिस्तान आ जाऊँ, दूसरी कंट्री जाके तो वीज़ा लगवा लूँ। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताऊंगा, कितने पैसे लगते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। फॉलोवर है मेरा जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो एक दो दिन पहले जो है वो ये सारा कुछ करके वीज़ा लगवा कर और यहाँ आया, तो उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है। तो मैं आपको वो एज इट इज़ बता देता हूँ ताकि जो है वो आपको आसानी हो। उसने अपने वाइफ को विजिट वीज़े पे बुलाया था। वीज़ा एक्सपायर जो है वो उसका पासपोर्ट पे हुआ, तो उसने वीज़ा मूफा से अप्लाई किया। ठीक है, जिस तरह अप्लाई करते हैं वैसे एज इट इज़ आपने अप्लाई कर देना है। उसने वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई करने के बाद उसने बहरीन का वीज़ा लिया। बहरीन का वीज़ा लेने के बाद उसने क्या किया, वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले ली। ये तीन चीज़ें करने के बाद वो बहरीन उसने एंट्री कर ली। अब वहाँ जाके उसने जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से दिए वो आप सुन लें। सबसे पहले तो उसके अपने डॉक्यूमेंट, जो स्पॉन्सर है, इकामा और इकामे की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट ओरिजिनल, उसकी कॉपी, शनाख्ती कार्ड और वीज़ा, ये 5 डॉक्यूमेंट उसकी तरफ से थे। बाकी जो डॉक्यूमेंट वाइफ के थे वो देख लें आप, निकाहनामा और उसकी कॉपी, ओरिजिनल निकाहनामा और उसकी कॉपी आपने कर लेनी है। ट्रांसलेट करवाना आपने निकाहनामा, ये माइंड में रखें, ट्रांसलेट करवाना निकाहनामा, और वो सऊदी एम्बेसी से ट्रांसलेट जो है वो आपने करवाना है। मूफा से तो करवाना ही करवाना है, वो तो करवाया होगा, अगर आपने यहाँ बुलाया तो वो करवाया होगा आपने। वहाँ अटेस्ट भी करवा लेना सऊदी एम्बेसी से, वो आपने लाजमी कर लेना है। उसने साथ एफआरसी भी लगवाई, यानी निकाहनामा ट्रांसलेट किया हुआ कंप्यूटराइज वो, और एफआरसी और पासपोर्ट, 3 तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल उसकी कॉपी, पासपोर्ट ओरिजिनल और उसकी कॉपी। ये चीज़ें होगी जो उसकी तरफ से थी जो आ रहा है, और बाकी 5 चीज़ें जो बुला रहा था, यानी स्पॉन्सर जो उसका हस्बैंड था। तो ये आपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ चले जाना है। वो क्या, उसने जो है वो ये सबमिट करवाया, तो उसको 2 दिन में जो है ये वीज़ा पासपोर्ट मिल गया। तो अब वो यहाँ साल का उसका वीज़ा लग गया और वो यहाँ पे एंट्री उसने कर ली है। 790 रियाल वो बता रहा है कि मेरे लगे हैं। ठीक है, इसके फीस के टोटल मुख्तलिफ कह रहा रेट है, 900 किसी से 1000, किसी से 1100। तो इस तरीके से जो है वो आप 1100 का अपना माइंड में रखें पर पासपोर्ट का। और बाकी जो खर्चा वगैरह आया है वो यही कि होटल का है। होटल का वो बता रहा है कि तकरीबन 185 या 175 इस तरह करके पर नाइट जो है उसने जो है वो होटल किया था। आप देख लें जिस हिसाब से होटल लेना है वो उस तरह का 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, तो हर किसी के चार्जेस जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो उसने अपना बताया कि 790 मेरे जो है वो लगे हैं वीज़ा फीस के, क्योंकि सिर्फ वाइफ थी, और जो होटल है उसने लिया वो पर नाइट 185 था, वो लिया है। बाकी खाने पीने के जो है वही लगते हैं। तो ये जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो उसने शेयर किया मेरे साथ।
बाकी मैं आपको सुना भी देता हूँ उसकी वॉइस, आप जो है ये सुने। FRC निकाहनामे की ट्रांसलेशन और क्या उसे कहते हैं बेफार्म बच्चों के, ये जो उनसे ना ये सारे उधर से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और होम कंट्री में जो सऊदी एम्बेसी है वो, यहाँ से ये टेस्ट होने चाहिए। अच्छा, जो इसने बे फॉर्म बताया, वो बे फॉर्म जो है वो अगर आपके साथ जो है वाइफ के साथ बच्चे आ रहे हैं तो ये उसका जो है उसने बताया कि ये साथ लगेगा और टेस्ट करवा लेना। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी मैंने आपको बता दी है, कैसे आपने जो है वो तरीकाकार है वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई सवाल हो, कोई पूछना हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला आपके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम व दायम कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।